दुनिया में और पाकिस्तान में पिछले कुछ अर्सा से सोशल मीडिया के बारे में बड़ी बहस की जा रही है। पाकिस्तान के स्टेट अपरेटस में, पाकिस्तान के मीडिया में और पब्लिक डिस्कोर्स में सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानों पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। अगर एक तरफ रियासत का ये मौक़िफ़ है कि वो फाइबर लगा के सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी, ताकि कोट एंड कोट डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा से वो निपट सके और जितना भी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उससे निपटा जा सके। जबकि दूसरी तरफ जो सिविल सोसाइटी है उसमें ये डिस्कोर्स आम है कि इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग की सर्वेलेंस की जा सकेगी और जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको दबाया जा सकेगा। तो इस हवाले से जहन में काफ़ी ख्यालात थे। तो ऐसे में एक साउथ कोरियन राइटर, उनका काम कुछ पढ़ने को मिला जिसमें से कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सट्रैक्ट की उनमें से चंद एक आपके साथ भी आपके गोश गुजार करूँगा। हान एक साउथ कोरियन राइटर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी द ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी। उसमें उन्होंने बात की है कल्चरल ट्रांसपेरेंसी में, या कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो भी आप नाम दें। तो कहते हैं जो कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी है या सोशल मीडिया है, इसकी जो बुनियाद है, इसका जो कोर है, उसमें है वैल्यू सिस्टम। अब वैल्यूज़ किस तरह की है अगर हम बात करें, दो तरह की वैल्यूज़, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ में मिसाल के तौर पर जिस तरह इंसान की जान कीमती है, उसके बारे में कहा जाता है कि चाहे एक इंसान क्यों ना हो वो कीमती है, उसकी हिफाजत करना, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू ये है कि जो किसी दूसरी चीज़ से जिसको वैल्यू मिले, मतलब जिस तरह मनी है वो एक्चुअल में तो कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उसको जो वैल्यू है वो इंसानों का म्यूचुअल ट्रस्ट है उस सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से उसको वैल्यू मिलती है। ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन जो हान है वो वैल्यूज़ को दो सिस्टम्स में डिवाइड करती है देखा जाए तो। पहला सिस्टम है कल्ट वैल्यूज़ और दूसरा सिस्टम है एग्जीबिशन वैल्यूज़। अगर हम कल्ट वैल्यूज़ को देखें तो वो वैल्यूज़ हैं जो कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरों पर डिपेंड करती हैं। जिस तरह अक्सर मुक़द्दस सहीफ़े होते हैं गीता के, बाइबल के, होली कुरान के, तो वो कुछ ख़ास मौक़ों पर ही पब्लिक के सामने लाए जाते हैं ताकि वो जो उनका मुक़द्दस का एक एलिमेंट है वो कायम रह सके। तो दूसरी तरफ एक एग्जीबिशन वैल्यू है जिसके बारे में वो ये बात करता है कि समथिंग प्राइज्ड फॉर द अटेंशन इट गार्नर्स, कि किसी चीज़ की जो अहमियत है वो इस बात से है कि वो कितनी ज़्यादा लोगों की अटेंशन, तवज्जो अपनी तरफ खींच सके। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं ये करेंसी है अटेंशन इकॉनमी की। तो हमारे जो राइटर हैं वो ये बात करते हैं कि जो कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उसमें ये बात है कि जो भी चीज़ नोन है वो लोगों के साथ शेयर की जा सके सोशल मीडिया पे, लेकिन वो चीज़ जो कम्प्लेक्स है, जो लोगों के सामने विजिबल नहीं है, जैसे ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर है वो किस तरह वर्क करता है, ये सारी चीज़ें ये मैटर नहीं करती, ये शेयर करने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो विजिबल चीज़ें हैं, प्राइमा फेसाई है, वो हम लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर सकें। मतलब जिस तरह हम सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं लाइक्स और डिसलाइक्स कल्चर पे, हम देख रहे होते हैं अगर हमने कोई वीडियो, कोई फ़ोटो पोस्ट किया, बार बार चेक करते हैं लाइक्स कितने हो गए हैं, कमेंट्स कितने हो गए हैं, कितने लोगों ने इसको लाइक किया है और रीच कितनी आ गई है, और फ़लाँ ने क्या कमेंट किया है, फ़लाँ ने क्या है। तो इन अदर सेंस के हम हर टाइम इस चीज़ से वो चल रहे होते हैं कि अगला किस तरह हमें वैलिडेट करेगा। तो जो एग्जीबिशन वैल्यू है इसके साथ ये है कि अगर एग्जीबिशन वैल्यू के साथ मनी का एलिमेंट जुड़ जाए, यानी कि अगर एग्जीबिशन वैल्यू से जितनी मनी जनरेट होगी उतनी ज़्यादा एग्जीबिशन वैल्यू सोसाइटी में इंटरेस्ट होगी। मैं मिसाल से बातें करता हूँ कि आपने एक वीडियो पोस्ट की, आपने एक फ़ोटो पोस्ट की या कोई रील बना के इंस्टाग्राम पे लगा दी, उसको लोगों ने देखा, उसमें आपको रीच मिली, उस रीच की वजह से आपका जो एल्गोरिदम था यूट्यूब का, टिकटॉक का, उसने आपके अकाउंट में पैसे जनरेट किए, आपका अकाउंट मोनेटाइज्ड हो गया। तो जितना ज़्यादा इससे साथ पैसे का एलिमेंट जुड़ जाएगा उतनी ज़्यादा एग्जीबिशन जो वैल्यू है वो सोसाइटी में इंट्रेंस्ट कर जाएगी, जिसमें यह है कि आप दिखावा जितना ज़्यादा करेंगे, अगर उससे आपको पैसा भी मिल रहा है तो उतना ज़्यादा आपकी सोसाइटी में वो चीज़ पेनिट्रेट करती चली जाएगी। तो और जितना ज़्यादा हम एग्जीबिशन वैल्यू पे रिलाई करेंगे उतना ज़्यादा ये होगा कि हम जो अपने आप को वैलिडेट करने का जो एलिमेंट है वो दूसरों के हाथ में देते जाएंगे। इससे पहले ये होता था कि हम जो हमारे करीबी लोग होते थे
उनके ओपिनियन पर ज़्यादा रिलाई करते थे, उनकी हमारे बारे में क्या राय है इस बात पर हम ज़्यादा मुनहसर होते थे, बजाय कि एक ऐसा शख्स जो मीलों दूर बैठा है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिससे मैं कभी मिलूँगा नहीं, वो मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, उसके क्या तासुरात है, इस बात पे मेरा ज़्यादा तवज्जो हो जाएगी। तो और दूसरी बात ये है जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हुई है, आपने अक्सर एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलासफर्स का बड़ा नाम सुना होगा। आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे तो बहुत ज़्यादा आम है एग्जिस्टेंशलिज्म, एब्सर्डिज्म, नाहिलिज्म, इनके बारे में बात करना। तो उसमें एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं ऑथेंटिसिटी, उसके बारे में बात की जाती है कि आप कितना आपके साथ रिश्ता है। तो उसमें जो इन ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में ये है कि जितना आप अपनी वैल्यूज़ से, अपने मीनिंग से दूर होंगे, उतना ज़्यादा आप इनऑथेंटिक इंसान होंगे। तो जबकि सोशल मीडिया के रियल में इनऑथेंटिक इंसान उसको समझा जा रहा है आज अनफॉर्चुनेटली कि वो शख्स जो कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी कम से कम सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, वो इनऑथेंटिक इंसान है, वो ठीक इंसान नहीं है, रिलायबल इंसान नहीं है। जबकि इसके बरक्स वो इंसान जो जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस पोस्ट करता है, रील्स पोस्ट करता है, स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स को फॉलो करता है, उसको उतना ज़्यादा ऑथेंटिक इंसान हमारी सोसाइटी कंसीडर करती है कि ये बड़ा जेन्युइन इंसान है, जिसकी हर चीज़ इनसाइड आउट सबको पता है इसके बारे में। तो जो राइटर हैं वो हन इसके बारे में कहते हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है अगर ये एक पैटर्न बन जाए, और जब ये प्रेशर में की जाए, पीयर प्रेशर में, कि यार सब लोग स्ट्रीक लगा रहे हैं तो मुझे स्ट्रीक को तोड़ना नहीं है, मुझे उसको फॉलो करना है, हर हाल में उसको पूरा करना है। तो जब ये प्रेशर बन जाए तो ये एक कंडीशन हो जाती है जिसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म कहते हैं, जिसका आप शिकार हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और उसके अलावा ये जो कंडीशन है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, जिसे ना उस टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है पैरासोशियलिटी की, जिसमें आप उन लोगों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं इमोशनली जिनसे आप कभी मिले नहीं होते, ना ही मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान होता है कि आप उनसे मिल सकें। तो इससे इसका ड्रॉबैक ये है कि वो लोग जो आपके करीबी हैं, आप उनके साथ किसी किस्म का जो एक कनेक्शन है, ह्यूमन कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, वो बनाना के जो चांसेस है आपके कम से कम होते चले जाते हैं। जब जो किसी भी ह्यूमन रिलेशन है उसमें ये होता है कि आप एक इंसान को एक्सेप्ट करते हैं, आप ये मानते हैं कि अगला इंसान डिफरेंट है, आपसे मुख्तलिफ है। जबकि सोशल मीडिया पे आप क्या करते हैं, अपने आप को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर दूसरों के सामने पेश कर देते हैं। इसे एरोटिसिज्म ऑफ पर्सनल कनेक्शन कहा जाता है कि आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, आप उनके सामने अपनी वल्नरेबल साइड को एक्सपोज करते हैं, जबकि सोशल मीडिया पे आप सबके साथ अपना आप एक्सपोज कर रहे होते हैं। और उसके आगे एक शॉर्ट स्टोरी की बात है जिसे द लाइब्रेरी ऑफ बैबल के नाम से याद किया जाता है, शॉर्ट स्टोरी का नाम है। पूरी तो नहीं जिक्र करेंगे उसके, लेकिन मुख्तसर सा उसका क्रक्स ये है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत ज़्यादा बुक शेल्फ्स हैं, किताबें हैं, लेकिन वो किताबों किस अंदाज में ऑर्गेनाइज्ड हैं कि जितने भी लेटर्स हैं उन सबको कंपाइल किया गया है, और एक किताब में 410 से ज़्यादा सफ़े नहीं हैं। और फिर उन लेटर्स, वो दुनिया जहान के लेटर्स हैं, उनमें सारी इन्फॉर्मेशन है। अब कोई भी इंसान, उसके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस नॉइज़ में से सके, और जो काबिल इन्फॉर्मेशन है, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, उसको वो एक्सट्रैक्ट कर सके। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल सके। तो सोशल मीडिया के साथ भी ये मसला है कि इतनी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो चुकी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि उसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का आपको पता ही नहीं चल रहा। जबकि पुराने वक्तों में इंसानों के लिए सबसे बड़ा मसला ये था, स्कार्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन की कमी थी, आपको पता ही नहीं था नॉलेज है क्या, कहाँ से लेना है, रिसोर्सेज क्या है। आज आपके पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और इसमें एक सबसे बड़ा मसला पता क्या हुआ है कि सोशल मीडिया में आपका ओपिनियन बेस्ड हो रहा है कि आपने एक छोटी सी हेडलाइन पढ़ी किसी इंस्टाग्राम पेज पे, किसी फेसबुक पेज पे, उससे आपने ओपिनियन बना लिया। आपने पढ़ा जो
ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे ये हो जाएगा, जुडिशरी खतरे में पड़ जाएगी, एक पैरेलल कोर्ट बन जाएगी। आपने एक ओपिनियन लिया, उससे बना लिया। इसी बारे में अगर आपने वो ट्रांसजेंडर बिल पढ़ा तो उसमें भी आपने कुछ अपना ओपिनियन बना लिया, जस्ट बिकॉज के किसी एक सर्टेन पेज पे या किसी एक सर्टेन इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपने वो पोस्ट पढ़ी और वहाँ से आपने ओपिनियन बना लिया। इससे जो आपकी वो सलाहियत थी कि आप एक आइडिया को लेते थे, उस पर आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाते थे, आप काफ़ी देर सोचते थे, उसके बारे में रिफ़्लेक्ट करते थे कि इसकी क्या नुएंसेस हैं, इसमें क्या इसके बारे में डिफरेंट लोगों का क्या ओपिनियन है, ये किस चीज़ से कंट्रास्ट करते हैं। तो आप एक पूरा एनालिसिस बिल्ड करते थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की वजह से नहीं बन पा रहा, और आप स्नैप्स पे वो कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे सारे डिसीजंस किए जा रहे हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया ने एक ये भी चीज़ की है कि उसने एक इको चैम्बर्स बना दी हैं कि एल्गोरिदम्स इस तरह से डिज़ाइंड है कि आपको वही इन्फॉर्मेशन दिखाता है जो कि आप पसंद करते हैं। जिस पोस्ट को आप लाइक करते हैं वो उस तरह की पोस्ट आपको दिखाएगा। अगर आप फिलॉसफी से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें लाइक करते हैं तो आपको वो दिखाएगा। अगर आप रोमांस से या सिंगिंग से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड चीज़ें लाइक करते हैं तो आपको वही चीज़ें दिखाएगा। तो इसके नतीजे में, या आप कोई क्रिंज कंटेंट पसंद करते हैं तो आपको वैसी चीज़ें दिखाएगा। इसके नतीजे में ये चीज़ हुई कि सोशल मीडिया एक पर्सन को उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से पोस्ट दिखाता है, जबकि जो दूसरा ओपिनियन होता है काउंटर में या एक अलग ओपिनियन, वो नहीं उसको दिखाता। इसके नतीजे में इको चैम्बर्स क्रिएट हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि आप सारी उम्र अपने ही एक ओपिनियन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते सुनते रहते हैं और आपकी सारी राय उसी की बुनियाद पर कायम होती है। तो इसकी वजह से जो इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है माशरे के अंदर, और इसमें कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया की वजह से। अक्सर ये बात की जाती है कि अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप फिर डरते क्यों हैं, तो फिर आपको किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। तो ये जो कोर्ट है, ये जो बात है, ये सारे जो सर्वेलेंस प्रोग्राम्स हैं उनके पीछे की जाती है। रियासत आपको कहती है आप हमें चेकिंग करवा दें, आप हमें दिखा दें, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको दिखाने में ऐसा क्या मसला है। तो वो जो आपकी एक प्राइवेसी थी वो ब्रीच इसके थ्रू की जा रही है। ये सर्वेलेंस प्रोग्राम्स वाले किया करते थे, अब तो ये सोशल मीडिया के थ्रू आपकी सारी जो सर्वेलेंस है उसको ब्रीच किया जा रहा है। और ये लॉजिक है इसके, अगर हम इसको डीकोड करें पीछे तो हम इसके पीछे रोसो के पास जाते हैं, जो कंट्रेक्चुअलिस्ट फिलोसफर थे। उनमें वो ये बात करते हैं कि सिटीज़न को ओपन होना चाहिए अपनी एक्टिविटी के बारे में। वो अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो बता दें वो क्या कर रहे हैं, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अगर हम और पीछे जाएं तो हमें प्लेटो साहब मिलते हैं। तो प्लेटो ने जो आइडियल स्टेट थीरी ऑफ आइडियल स्टेट दी, उसमें जो उसने जो रूलिंग क्लास थी, जो फिलोसफर्स किंग्स थे और दूसरे थे, उनके बारे में कहा कि वो एक कम्युनल बिल्डिंग में रहेंगे, एक जगह रहेंगे। उसके पीछे भी यही एक रैशनल था कि वो एक दूसरे पर नज़र रख सकें, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रख सकें। और ऑन द कंट्रारी साइड अगर हम स्टालिन की बात कर लें, और स्टालिन ने जो बनाया था NKVD और रॉब्सपेयर की कमेटी फॉर पब्लिक सेफ्टी, उसके पीछे हमें बेंथम का पेनॉप्टिकन का आइडिया मिल जाएगा। पेनॉप्टिकन का आइडिया ये था बड़े सादा लफ्ज़ों में कि एक गोल दायरे में एक जेल है और उसके जो सेंटर है उसमें एक पिलर है और उस पिलर में एक प्रिजन गार्ड बैठा हुआ है, और वो इस अंदाज में वो पिलर बना हुआ है कि दायरे में मौजूद जेल में जितने भी लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि गार्ड उसको देख रहा है कंटिन्यूसली। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो लोग डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ ठीक कर लेते हैं। और सोशल मीडिया की वजह से एक ये चीज़ हुई है कि आप एट अ टाइम गार्ड भी बन गए हैं, प्रिजनर भी बन गए हैं, कि आप वो डिसेंट्रलाइज सर्वेलेंस हो गई है कि आप एक दूसरे पे भी नज़र रख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, एक दूसरे की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि बिना कंसेंट के, किसी की लीक्ड वीडियोस हैं, किसी के कुछ और चीज़ें हैं, वो बिना कंसेंट की चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं कि इंसान एक दूसरे पे भी सर्वेलेंस कर रहे हैं। पहले तो स्टेट सर्वेलेंस कर रही थी, अब डिसेंट्रलाइज सर्वेलेंस होगी, एक इंसान दूसरे पे सर्वेलेंस कर रहा है। और दूसरी तरफ सर्वेलेंस की वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। जब मुझे हर वक्त ये ख़तरा है कि मुझे कोई देख रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो रही है, मेरे बारे में राय कायम की जा रही है, तो मैं कंटिन्यूसली इसी टेंशन में रहूँगा कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है, तो मैं बड़ा अच्छा बन के पेश करूँगा। जबकि जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि
डीप होते हैं, उसमें ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ट्रस्ट आता है ऑथेंटिसिटी से, आपके ट्रू सेल्फ से दिखा। जब आप अपना ट्रू सेल्फ ही नहीं किसी के सामने रिवील करेंगे, फिर तो वो एक डीपर ह्यूमन कनेक्शन भी नहीं आपका बिल्ड हो सकेगा। तो और भी इस पे काफ़ी लंबी बात की जा सकती है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचे और लिखे, तो मैंने सोचा ये शेयर कर देने चाहिए सोशल मीडिया के हार्म्स के हवाले से। आप लोगों की भी जो ओपिनियन है आप भी इस पर शेयर करें। थैंक यू सो मच।